सुधांशु त्रिवेदी, क्या मुगलों की बनाई हुई इमारतों या उनके नाम पर रखी गई जगहों के नाम बदलकर इतिहास बदल पाएंगे योगी आदित्यनाथ? देखिए रोहित जी, सवाल पहला ये नहीं है कि योगी आदित्यनाथ जी ने बदला। सवाल यह है कि 2016 में मुगलों के नाम पे रखा क्यों गया? दुनिया में कोई देश बताइए जो 400 साल पहले उसके ऊपर आए हुए विदेशी आक्रांताओं के नाम के ऊपर कोई बिल्डिंग आज बनवा रहा। ये गजब का तथ्य क्यों रखा गया? जवाब तो ये है भाई। आप दूसरी बात, जो बिल्डिंगों की बात है, मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, आशुतोष जी से आने थे, ये राष्ट्रपति भवन तो अंग्रेजों ने बनाया था, वाइसराय हाउस नाम था ना, बदल के नाम राष्ट्रपति भवन किया गया, किसी को आपत्ति नहीं हुई। संसद भवन वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी ना, जब बदला गया संसद भवन किया गया, किसी को आपत्ति नहीं हुई। तो ये बताइए मुगलों के जमाने के नाम बदलने पर आपत्ति क्यों? बताता हूं। बनाने वाले सारे कारीगर हमारे, बनाने वाले इंजीनियर हमारे, बनाने वाले टेक्नीशियन हमारे, सिर्फ हुकूमत उनकी थी तो नाम उनका। वरना मैं चुनौती से पूछता हूं, ये बताइए, आप ताजमहल गए होंगे तो आपको बताया जाता है कि नीचे आबनूस की लकड़ी के प्लेटफॉर्म बने हैं ताकि कभी बाढ़ भी आ जाए तो वो डूबे नहीं। और आबनूस की लकड़ी की खासियत ये होती है कि पानी में डूबकर वो और मजबूत हो जाती है। भैया जरा मुझे बताइए, जहां पानी की एक बूंद नहीं गिरती थी वहां बाढ़ से बचने की टेक्नोलॉजी आ गई। बताइए ना, ये कहां के लॉजिक है? कौन सा वास्तुशास्त्र उनके जमाने का उपलब्ध है? कौन से इंजीनियर उपलब्ध है? 400 साल पुरानी बात है, 300 साल पुरानी, बहुत बड़ी बात नहीं है। ना कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ना कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, सिर्फ कहानी। और मैं फिर यह भी कहना चाहूंगा, एक को मुगल बादशाह बताइए जिसकी दर्जन भर से कम बीवियां रही हूं और हरम में 200 से 250 से कम औरतें रही हूं, मगर एक स्त्री के प्रति सत्य निष्ठा से समर्पित प्रेम की कहानियां हमारे दिमाग में ऐसी भरी गई कि जब प्यार मोहब्बत की बात आती है, सलीम अनारकली, जोधा अकबर, शाहजहां, नूरजहां, शीरी फरहाद, लैला मजनू याद आते। फिर मैं दोहरा रहा हूं, चुनौती से बताइएगा एक मुगल बादशाह जिसकी दर्जन भर से कम ऑफिशियल वाइफ रही हो और 250-300 से कम हरम में औरतें रही। अब बताइए साहब। और उसके बाद आज भी मैं कहना नहीं चाहता हूं, मैं नहीं मानता कि आज के मुसलमानों का कोई मुगलों से लेना देना है, जैसे आज के क्रिश्चियंस का किंग जॉर्ज, क्वीन विक्टोरिया और किसी वॉइसराय से लेना देना नहीं है। फिर भी जो अपने को उनसे खामखा में जोड़ते हैं, आज भी 4 बीवी रखने की बात करते हैं और एक स्त्री के प्रति समर्पित प्रेम की बात करते हैं और जिस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, बताइए अरब में कोई ऐसी इमारत है? आज हम कहते हैं स्काई स्क्रैपर्स अमेरिका से आए तो टेक्नोलॉजी भी है, बुक्स भी है, इंजीनियर्स भी है। वहां ना टेक्नोलॉजी, ना बुक, ना इंजीनियर, और सब कह दिया। जैसे अगर किसी ने नाम रख दिया इंदिरा भवन, तो इसका मतलब ये नहीं कि कांग्रेस के इंजीनियरों ने बनाया, वो भारत के इंजीनियर से बनाया, इसलिए वो हमारा है। मगर उस पर जो नाम है वो गुलामी का प्रतीक है। जैसे राष्ट्रपति भवन बदला, संसद भवन बदला, क्या प्रॉब्लम थी? तो इसका मतलब ताजमहल का नाम भी किसी दिन बदल देंगे? हाँ, ये आपने बड़ा अच्छा, मैं एक बात इस पर भी कहना चाहूंगा। अरे यहां तो लोग सिर्फ ये कहते हैं कि ताजमहल का ये लोग नाम बदलने की बात करते हैं। जनाब, अगर आज का वहाबी इस्लाम आ जाए तो ताजमहल पे तो बुलडोजर चलेगा, क्योंकि मजार तो कुफ्र है। और मैं चुनौती से कहता हूं, कोई कह दे मजार कुफ्र है वहाबी इस्लाम में, उनके हिसाब से तो उसका वजूद नहीं रहना चाहिए। अब मुझे जवाब दे दे, वो ज्यादा ताजमहल को बचा के रखेंगे या हम बचा के रखेंगे? ठीक है। आचार्य प्रमोद कृष्णम, क्या नाम बदलने से इतिहास बदल जाएगा? असीम वकार भी आ गए, उसके बाद उनके पास चलेंगे। बोलिए आचार्य जी। देखिए रोहित सरदाना जी, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, और ये सब हमारे देश के आइडियल हैं, हीरो हैं और हमारे देश के गौरव हैं। इनके नाम पर अगर कोई नाम रखा जाता है तो ये हमें खुशी होनी चाहिए और पूरा देश का बच्चा बच्चा इस पे फख्र महसूस करता है। लेकिन जो योगी आदित्यनाथ जी ने जो बयान दिया है, वो नाम बदलने के साथ साथ ये भी कहा है कि गुलामी के प्रतीकों को हटा देना चाहिए। तो भाई, जिस विधानसभा में आप भाषण देते हैं ये भी गुलामी का प्रतीक है, ये अंग्रेजों ने बनाया हुआ था। और अभी मेरे मित्र और बहुत विद्वान प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी आज पहली बार भटक रहे हैं। भटक इसलिए रहे, कभी तो वो इस्लाम की तारीफ कर रहे हैं और कभी इस्लाम के नाम पर, मुगलों के नाम पर जो ये नाम रखे गए इनके मुखालफत कर रहे हैं। मुझे इसका कोई विरोध नहीं करना, लेकिन भाई एक बात को एक बार कहो, दूसरी बार जब कहो तो उस बात को दूसरे तरीके से कहो, ये नहीं चलेगा। आप राष्ट्रपति भवन का मुगल गार्डन बदलो, ताजमहल का नाम बदलो, इंडिया गेट बदलो। गुलामी, अंग्रेजों के गुलामी के प्रतीक तो अच्छे लगते हैं,
मुगलों के प्रतीक बुरे लगते हैं सर, एक- मुगलों के प्रतीकों को हटाओ, ढाओ इनको। ये जितने मकबरे हैं दिल्ली में, इन्हें ढाते क्यों नहीं सुधांशु जी? ठीक। ढाते क्यों नहीं? ये अभी भी अकबर रोड क्यों है? ये तमाम लखनऊ के अंदर और ये जो तमाम हैदराबाद के अंदर जितनी इमारतें हैं, इन्हें ढाओ। बात साफ करो ना। प्रमोद घुमा कृष्णन फिरा जी, के क्यों करना चाहते हो? आप विरोध कर घुमा रहे फिरा के हैं, क्यों करना चाहते हो? आप विरोध कर रहे हैं सही मायने में, या आइडिया दे रहे हैं सरकार को कि ये भी बदल दो, ये रह रहा है? ना मैं विरोध कर रहा हूं, रोहित सरदारना, ना मैं विरोध कर रहा हूं, ना समर्थन कर रहा हूं, मैं हकीकत बयां कर रहा हूं। इतिहास आंख बंद कर लो तब भी इतिहास को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। भारत के ऊपर 1000 साल तक विदेशी हुक्मरानों ने हुकूमत की, जिसमें लगभग 800 साल तक अफगानों ने, मुगलों ने की, 200 साल तक तकरीबन लगभग अंग्रेजों ने की। अगर मिटाना है तो सबको मिटाओ, तो सब वो समर्थन करते हैं। जो मैं हुकूमत आशुतोष करने जी की आए, बात से थोड़ा सा आज प्रमोद कृष्णन जी, इत्तेफाक नहीं रखता। नहीं, मुझे कोई इससे आपत्ति नहीं है, आप इत्तेफाक ना रखें। मैं बहस पहली बार आज की- आशुतोष जी की बात से इत्तेफाक नहीं करता। आशुतोष- मैं कहना चाहता हूं, हाँ, मैं कहना चाहता हूं सुधांशु त्रिवेदी जी से, योगी आदित्यनाथ जी से, इनकी सरकार से, कि गुलामी के किसी भी प्रतीक को क्यों रखना चाहते हो? ठीक है। राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन है, उसे बदलते क्यों नहीं? ठीक। ताजमहल का नाम बदलते क्यों नहीं? ठीक। ये इंडिया गेट बदलते क्यों नहीं? ठीक। बदलो ना, क्यों तमाशा कर रखा आपने? ओके।